हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, यहाँ आपका टॉपिक हम देख रहे हैं मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए, यदि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर को 8/7 है। साइन बीटा बराबर कितना, 8/7 तरह। और कोशेक कोशेक अल्फा बराबर 29/20 है। हमको क्या निकालना है, कोस बीटा प्लस कॉट अल्फा। तो साथियों, इस तरह के फार्मूला में सीधे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना। देखिए साइन बीटा, ये बीटा मान लें, ये 90 डिग्री होता है तो बीटा होगा साइन बीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये 8 बाई हाइपोटेनस ये 17। तो ये जानते हो साथियों, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर यानी 17 के होल स्क्वायर बराबर 8 के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 हुआ, 8 के होल स्क्वायर 64 हुआ और प्लस BC के होल स्क्वायर। तो यह 89 में से 64 गया, 225 बराबर BC के होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो गया, 15। BC बराबर कितना हो गया, 15। हमको क्या पूछा, कोस बीटा वाला, कोस बीटा पूछा था। कोस बराबर कितना होता है, कोस बीटा बराबर कोस बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और कोट अल्फा, यहाँ पर अल्फा एगो एंगल लेते हैं, यहाँ पर एंगल लिखते हैं। ये हो गया PQR, ये अल्फा हुआ। तो यहाँ पर दिया क्या चाहिए, पहले कोसेक अल्फा बराबर कोसेक, साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर को पता होना चाहिए, साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन को उल्टा, देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में बताते हैं, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है साथियों, और कोट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कोट थीटा यहाँ पर लिखें। और टैन थीटा यदि पूछे तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, टैन थीटा बराबर। तो यहाँ देखिए साइन बीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर है, ये कोसेक है तो कोसेक है तो यानी कितना होता है, कोसेक बराबर देखिए साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ आपको लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए कोसेक कितना होता है, साइन बराबर रिवर्स होता है 1 कोसेक, तो कोसेक बराबर उल्टा हो जाएगा। अगला है साथियों, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इसमें ये हुआ, परपेंडिकुलर बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। इसी तरह इसमें परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, हाइपोटेनस हुआ। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा कोस थीटा बराबर अब से पूछे तो कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए साथियों, कोसेक दिया हुआ, कोसेक मतलब हाइपोटेनस बटा बेस होता है, हाइपोटेनस। कोसेक बराबर कितना होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखिए साइन बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कोसेक बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस ये 29 हो गया और परपेंडिकुलर क्या है, 20 हो गया, 20 हो गया। तो ये कितना होगा, ये आपको फिर में राइट एंगल ट्रायंगल में ये एल का स्क्वायर यानी 29 के होल स्क्वायर बराबर 20 के होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर यानी QR के होल स्क्वायर। तो 29 के होल स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए 841 होता है, 20 के होल स्क्वायर 400 बराबर QR के होल स्क्वायर। इधर घटाएंगे तो 441 बराबर QR के होल स्क्वायर। तो QR बराबर जानते हैं 441 21 का होल स्क्वायर है, तो 21 लिखते हैं। आपको कोट बराबर भी क्या आपको बताएं, टैन बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो टैन का उल्टा यहाँ पर बताएं कोट थीटा होता है, टैन थीटा बराबर कोट, टैन का उल्टा क्या होता है यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, टैन थीटा का रिवर्स होता है 1/कोट थीटा। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोट थीटा कोट बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई। तो यहाँ देखिए इसमें से कोस बीटा में बेस क्या है, 15 है, बेस क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17 है, हाइपोटेनस क्या है 17 है। और यहाँ में बेस में अल्फा वाला में बेस कितना है, अभी निकालें 21 है, परपेंडिकुलर क्या है 20 है। तभी दोनों का एलसीएम लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 20 मरतबे तो 15 दूनी 30, 300।
अब 20 से 17, तो 17 दूनी 17, 17 को 21 में गुना करते हैं, 21 गुना 17, 21 गुना 17, तो 47, 21 यानी 4 5 3, 357, तो 357, तो हमारा कितना टोटल आ गया आंसर 657/340। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे याद रखिएगा। जैसे साइन थीटा बराबर, यहाँ साइन थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर परपेंडिकुलर, इसमें एक त्रिभुज ले राइट ट्रायंगल में, इसको लिए आपको एक समझाते हैं। देखिए आपको एक समझाते हैं इसको, एक नया पेज लेकर आपको समझाते हैं। देखिए चलिए इसमें समझाते हैं, इसी में पहले समझाते हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है साथियों। तो ए बी सी त्रिभुज है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ए बी सी त्रिभुज में ये कितना होता है, लंब होता है, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। ये कितना होता है, बेस होता है, आधार होता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये क्या हुआ साथियों, इसको ऊंचाई भी कहीं कहीं बोलते हैं, ऊंचाई, परपेंडिकुलर ही ऊंचाई होता है। और ये क्या हुआ, हाइपोटेनस यानी कर्ण हुआ, क्या हो गया, कर्ण हुआ, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो आपको याद रहना चाहिए इतना कि साइन थीटा यदि अल्फा डिग्री बना रहा है, ये क्या है, अल्फा डिग्री बना रहा है, अल्फा डिग्री, तो यानी साइन अल्फा लिखे हैं, तो साइन अल्फा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ए बी, ए बी साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी ए सी, ए सी क्या है, कर्ण है। अगला बताएं कोस अल्फा, कोस अल्फा पूछे तो कोस बराबर बेस, बेस क्या है इसका, बी सी, यानी बी सी कोस बराबर बेस बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी, कोस बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। यदि बोले tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा, tan होता है परपेंडिकुलर व बेस, tan बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर क्या हो, ए बी, tan बराबर परपेंडिकुलर ए बी बटा बेस बी सी। यदि आप tan ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो पता होगा आपको tan बराबर कितना होता है। यदि आपसे पूछे tan अल्फा या tan जो भी है, तो साइन अल्फा, इसमें अल्फा, ये अल्फा कौन लिया इसीलिए यहाँ पर अल्फा लिखे, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। यदि साइन अल्फा पता है तो देखिए साइन अल्फा कितना है, ए वी बटा ए सी, और कोस अल्फा पता है, कोस अल्फा यहाँ निकाले ना, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, तो चूंकि ए सी कट जाएगा तो बचा कितना साथियों हमारा, ए वी बटा बी सी, जो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये याद रहेगा तो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो ये साइन अल्फा कोस अल्फा पता है, तो यहाँ से भी हम tan अल्फा निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको समझाते हैं आपको। यदि आपको पूछे साइन अल्फा, तो साथियों आपको याद रहना चाहिए, तो साइन अल्फा होता है 1 बाई कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा यानी सी ओ है यहाँ पर, कोसेक अल्फा का साइन अल्फा क्या होता है साथियों यहाँ पर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं थोड़ा। अब आपको दिखाते हैं कि साइन अल्फा, यदि साइन अल्फा बोले साथियों, साइन अल्फा बराबर कितना होता है, 1 बाई कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। और यदि tan अल्फा बराबर tan थीटा, यदि यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं इसीलिए यहाँ अल्फा थीटा भी हो सकता है, कोट अल्फा, ये रिवर्स होता है, अला कोस अल्फा बराबर 1 बाई सेक अल्फा होता है, क्या होता है, 1 बाई सेक अल्फा। तो साइन को बता दिए, कोस बराबर tan बराबर बता दिए। तो देखिए साथियों साइन बराबर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो यदि पूछे उसी ट्रायंगल में यदि पूछे कोसेक अल्फा बराबर कितना होगा, तो देखिए साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो उसका उल्टा हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस ए सी बटा ए बी हो जाएगा। उसी तरह कोस भी लगा सकते हैं, tan भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में यही तो आपको बताने का काम किए थे। ये प्रश्न में क्या था, यहाँ पर दिया था साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर 8/7 दिया था, तो साइन बीटा ये एंगल बीटा माने, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 8 है तो 17 हाइपोटेनस है। तो हमको जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में एक ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, राइट ट्रायंगल में एक ये प्रॉपर्टी होता है इस राइट ट्रायंगल में कि कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी AC इस प्रश्न के अनुसार इस यहाँ पर दिए हैं AC के होल स्क्वायर बराबर AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर। तो यही वाला यहाँ पर लगाए थे,
यहाँ पर देखिए, यहीं पर तो यही लगाए ना, ये 17 दिया था, साइन बीटा बराबर क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस 17, ये 8 है, तो इसका होल स्क्वायर किए और बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या नहीं BC निकाल लिया, BC हमारा 15 आया। अब हमको क्या पूछ रहा था, कोस बीटा पूछा था, कोस बीटा बराबर कितना होगा, साइन कोस बीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना निकाले 15, हाइपोटेनस 17 दिया था तो 15/17 कर दिए। आगे देखिए कोस अल्फा में यहाँ दिया था कितना 29/20, तो एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में उसमें आपको पता है कि साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक कितना होगा, हाइपोटेनस बाय बेस। फिर उसी तरह से राइट ट्रायंगल में कर्न का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकालें, यहाँ से बेस कर्न का स्क्वायर बराबर बेस के होल स्क्वायर, लंब के होल स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो बेस बराबर 21 निकाले। अब कोट अल्फा, टाइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कोट अल्फा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसका 21, बेस बराबर 21 और परपेंडिकुलर का 20 है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो कितना हमारा है 657/340, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा यही हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए, अगला 6 7 6 7 यहाँ पर कितना है 6 7 2 x/y को 3 7 और 11 से विभाजित करते हैं, तो देखिए 7 इकाई दोनों को गुना करते हैं, 3 7 11 को गुना करते हैं, तो 7 21 इंटू 11, तो 21 इंटू 21 यानी 2 3 1, इसके फॉर्म में बन रहा है साथियों। तो इसका फॉर्म में यही बनता है ना, इसका एक ऐसे भी बना सकते हैं 6 7 2 x/y, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, और 11 का डिविजिबिलिटी का नियम है कि अल्टरनेट प्लेस पर यानी सम प्लेस पर डिजिट का सम और इवन प्लेस का डिजिट का सम का दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 से डिविजिबल हो, यानी सम प्लेस का डिजिट 1 2 6 + 2 6 + 2 + 22 का डिफरेंस -7 + x, इसका डिफरेंस या तो 0 है या तो 11 है, 11 का डिविजिबिलिटी का नियम ये है, तो 6 2 8 + 22 -7 - x बराबर 0 या 11 है, तो 22 - x + 1 बराबर 0, तो 22 - x बराबर कितना होगा -1। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है क्या चाहिए, 6 + 7 + 2 + x + y, इसका योग 3 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 7 6 13 13 2 15 7 6 13 2 15 15, तो 18 रखें, यानी x + y बराबर 7 6 13 2 15, तो x + y बराबर यदि 3 रखते हैं तो ये ऑलरेडी पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 7 6 13 2 15 15, ये x + y बराबर 3 लगते हैं तो 18, यानी 3 से ये डिविजिबल है, 18 3 6 18, तो x + y बराबर कितना आ गया यहाँ पर से 3, तो यहाँ से लिखते हैं x + y बराबर 3, तो यहाँ से लिखते हैं, काटते हैं इसको, तो 2y बराबर 2, यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर 1, तो y बराबर 1 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, इस वैल्यू में हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 2, तो यहाँ पर यदि रखते हैं, यहाँ पर यदि रखें x बराबर कितना है 2, y बराबर 1, तो 5 6 दूनी 12 5 17, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम किए, जो क्या किए थे कि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम लगाएं, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल हो तो वह क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। 11 के अल्टरनेट यानी थी सम, अल्टरनेट डिजिट का सम अंकों का डिजिट, सम अंकों का अंक माइनस विषम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, ये हुआ 11 का डिविजिबिलिटी का नियम। वैसी तरह यहाँ पर लगाएं तो देखिए पहले तो यहाँ 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या लगा, 7 6 13 2 15 15 7 6 13 2 15, तो x + y बराबर कितना होना चाहिए 3 आना चाहिए, तब वो 3 से डिविजिबल है। और 11 का डिविजिबिलिटी का नियम लगा अल्टरनेट प्लेस पर डिजिट, यानी सम ऑफ इवन डिजिट, यहाँ और डिजिट का लेते हैं, तो 6 2 8 8 और प्लस 22 और यहाँ पर इवन डिजिट का लेते हैं तो 7 + x, दोनों का या तो योग 0 के बराबर या तो 11 से डिविजिबल हो, तो 8 + 22 - 7 - x बराबर 0 या तो यहाँ से काटें तो 22 - x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से 22 - x बराबर -1, तो इस तरह के सॉल्व कर लीजिएगा।
नहीं तो इसका एक और रूल होता है 231, इसको मल्टीपल में आपको करना होगा। इसको क्या करना है मल्टीपल में, देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको, इरेज करते हैं इसको। देखिए ये एक से मल्टीपल 231 आया, 3 7 11 का एलसीएम 231 आया, तो 231 इसमें डिवाइड करते हैं, 6 7 2 एक्स वाई है। तो देखिए 2 मरतबे लगाए, 3 मरतबे लगाए, कहती है हाँ 3 मरतबे लगाए, 3 दूनी 6, एक तिया 93, नहीं 2 मरतबे लगाते हैं, 2 मरतबे लगाते हैं तो देखिए एक ती दूनी 62, एक ती दूनी 62, दो दूनी एक ती दूनी 62, दो दूनी 4, तो बचा कितना, 2 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 210। अब एक्स वाई का मान मतलब कि रिपीट में ही जाएगा, 6 7 2 6 वाई, यदि 6 वाई लेते हैं 6 बाई 6 रिपीट में ही जाएगा साथियों। इसको हम याद नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये इसी बेसिक मेथड से चलते हैं, बेसिक मेथड से हम चलते हैं, छोड़िए इसको, बेसिक मेथड से हम चलते हैं। चलिए इतना सॉल्व कर लीजिएगा, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नहीं तो आज के लिए इतना ही, अगला सेशन में हम और एक प्रश्न और कर लेते हैं, अगला प्रश्न हम आपको कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है साथियों, एक्स प्लस बाई माइनस जेड बराबर 6 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर 12। तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। तो साथियों आपको पता होगा कि x प्लस बाई माइनस जेड के होल स्क्वायर, यदि इसको करें, इसको इक्वेशन को पहला को होल स्क्वायर करते हैं तो इधर 6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस, हम पिछले क्लास में ये वाला आपको डिस्कशन कर चुके हैं, मेरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, माइनस 2xz बराबर 36। यहाँ से कितना x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 10, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 36। तो यहाँ कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर कितना आया, 36 माइनस 10 गया 26, और तो एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर कितना आया साथियों, 13 आया। अब हमको निकालना क्या, एक्स बाई जेड का होल, इसका मान निकालना है, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर कितना होता है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, फिर एक्स प्लस बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, इसका फार्मूला होता है ये, हमको निकालना ये। तो देखिए साथियों प्लस यहाँ पर माइनस जेड की जगह पर यहाँ पर एक्स क्यू रखें प्लस बाई क्यू रखें, प्लस यहाँ पर माइनस जेड के तो होल क्यू रखते हैं, तो माइनस 3x बाई माइनस जेड रखते हैं, माइनस जेड रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या, x प्लस बाई प्लस माइनस जेड रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस बाई प्लस जेड, फिर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बाई प्लस बाई यहाँ पर है प्लस माइनस जेड की होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 एक्स वाई होगा प्लस बाई जेड बराबर कितना रखें, माइनस जेड प्लस जेड बराबर माइनस जेड इंटू एक्स रखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो देखिए साथियों एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस माइनस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इंटू 6 के होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर यहाँ से कितना होगा, 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से गुना करते हैं माइनस 3 तो 13 ही आ जाएगा, 13 39, यहाँ 13 आएगा ना, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 13 आएगा, सॉरी यहाँ पर 13 नहीं लिखेंगे 13, तो यहाँ पर 6 इंटू 36 माइनस 39, तो माइनस यहाँ के क्या माइनस 18, माइनस 18 बचेगा। अब हमको निकालना एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना दिया साथियों, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 12 दिया था इधर, अब माइनस 3x बाई माइनस जेड बराबर कितना है, माइनस 18। तो यहाँ से इधर यदि जाएंगे तो माइनस 12 इधर गुना करें तो माइनस 30 बराबर माइनस माइनस प्लस 3x बाई जेड
तो 3 सीधा काटेंगे तो -10 यानी x इंटू बाई इंटू जेड बराबर -10। ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही है। यदि समझे नहीं तो आपको इसको हम सिंप्लीफाई करके बढ़िया से समझाएंगे अगले क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही साथियों।